अंबाला लोकसभा सीट से बीजेपी कैंडिडेट बंतो कटारिया पूरी मजबूती के साथ अंबाला सीट को जीतने का दम भर रही हैं। बंतो कटारिया के मुताबिक बीजेपी लोकसभा की 10 सीटें और करनाल विधानसभा उपचुनाव में सभी 11 सीटों पर कुल मिलाकर जीत हासिल करेगी। नेताजी के साथ 2024 की बात में आज बात करते हैं बंतो कटारिया जी से, जो बीजेपी की वर्कर थी और लगातार तमाम पदों पर रहती थी, लेकिन जिम्मेवारी इस बार अंबाला लोकसभा की है। और अंबाला लोकसभा में किस तरह का चुनाव प्रचार, मैम किस तरह का चुनाव प्रचार, कितना एरिया कवर हो लिया? और पहला मौका आपका, सवाल मैं आपके विरोधियों के पूछूं उससे पहले आप अपना दावा बताइए कि किस तरह का माहौल आप खुद भाप पा रही हैं, कितना एरिया कवर हो रहा है और आपको अंबाला से क्या आवाज आ रही है? सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूंगी, क्योंकि कटारिया जी के जाने के बाद उन्होंने जो जिम्मेवारी मुझ में सौंपी है, और जब वो कमल का फूल लेकर मैं अपने स्पीकर साहब हमारी अपनी लोकसभा में है, मुख्यमंत्री हमारी अपनी लोकसभा में है, दो मंत्री अपनी लोकसभा में हैं, और अब तो अपने तीनों ज़िले में ही मंत्री हैं, तो सब मंत्री, मुख्यमंत्री, स्पीकर साहब, सब और अंबाले की जनता रतनलाल कटारिया जी को और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करती है, और नरेंद्र मोदी जी को ही तीसरी बारी देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। स्वर्गीय कटारिया साहब की जिस तरह की छवि रही, बहुत छोटे परिवार से आए और तमाम चीज़ें करते हुए राजनीतिक सफ़र, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे अगर मेरा डाटा ठीक है तो। और आपके बारे में भी मैं बातचीत है, कोई बता रहा था किसी नेता में कि एक बार बातचीत हो रही थी पीएम नरेंद्र मोदी साहब से, तो उन्होंने आपका जिक्र भी कर दिया। उन्होंने पूछा कि बंतो कटारिया जी हमारी हैं और पूरा लग के काम करती हैं, बीजेपी की वर्कर हैं। तो ये जो सफ़र है आप लोगों के परिवार का, अब कटारिया साहब के जाने के बाद कितना टफ आप लोगों के लिए रहने वाला है? जैसे मैंने कहा कि आप बीजेपी के लिए तो कार्य करती रहती थी, लेकिन अब सीधे जिम्मेवारी टिकट के तौर पर, लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर आपके कंधों पर। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि जिस दिन से टिकट मिला उस दिन से और उससे पहले भी हमारे अम्बाला में सब स्पीकर भी यही हैं, मुख्यमंत्री भी यही हैं, और अम्बाला की जनता भी, क्योंकि जनता के बीच में जाती है। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद आज करना चाहूँगी कि कटारिया जी के पिताजी का, कि कटारिया जी के जाने के बाद उनके पिताजी ने कहा कि बेटे तू घर नहीं बैठ सकती, जो ये सफ़र है तूने रखना है। और उस दिन के बाद हम सबसे पहले जमुनानगर में ही हमारे राजनाथ सिंह की रैली थी, तो जब 10 की 10 लोकसभा में रैली थी, तो वहाँ सबसे पहले दिन आई तो राजनाथ सिंह ने बड़ा कटारिया जी के बारे में बहुत अच्छा बोला था कि हमारे रतनलाल कटारिया जी वो व्यक्ति थे, जब हमारी सेंटर की कोई मीटिंग चलती थी और मीटिंग जब गंभीर होती थी, अगर हंसाने का कोई मुद्दा था, तो कटारिया जी कुछ ऐसा चुटकुला छोड़कर सबको हंसा देते थे। तो उन्होंने भी कटारिया जी के बारे में बड़ा अच्छा कहा था। और अम्बाला की जनता मेरे लिए कोई नई नहीं है, क्योंकि मेरी शादी जिस दिन से थी उस दिन से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ पीपली में एक घर था, जब तो कहीं कहीं थी, जनसंघ परिवार रामसर नाम था उसका, तो कटारिया जी मुझे शादी के अगले दिन ही वहाँ ले गए। कमला वर्मा जी हमारी अध्यक्ष थी, तो कटारिया जी को दिल्ली जाना था, वो कहने लगे बोलो कहाँ जाना, लाडवा छोड़ू या घरोंडा, क्योंकि मेरे मायके घरोंडे के यहाँ। तो मैंने कहा मेरे को घरोंडा ही छोड़ दो, अभी लाडवे वालों को मैं इतना अच्छी से जानती नहीं, तो घरोंडा छोड़ दिया। सूर्य कृष्ण जी हमारे संगठन मंत्री थे। उस दिन से अपना सफ़र लगातार चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदों पर रही, प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ, अब भी प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ। और अम्बाले की जनता पहले से ही, अम्बाले के कार्यकर्ता मुझे प्यार करते हैं, और कटारिया जी के जाने के बाद उनकी लगता है कि ज़्यादा जिम्मेवारी उनकी बन गई है कि मेरे प्रति, कि भाई हम अपनी बहन को संभाल के रखें। ये सवाल हो गए बीजेपी से जुड़े आपके राजनीतिक सफ़र से, लेकिन जो विरोधी या सामने वाले जो आपके उम्मीदवार हैं, वरुण मौलाना चौधरी साफ तौर पर ये दावा कर रहे हैं कि मुझे ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रहा है और मेरी कार्यकर्ताओं की इधर उधर की कमी की आप बात मत कीजिए, मेरा इलेक्शन तो खुद जनता लड़ रही है, जनता की डिमांड पर मुझे टिकट मिली। और इस लोकसभा में आवाज़ ऐसी थी कि वरुण मौलाना चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर आए, वो कह रहे हैं कि जनता ने उनको पिक कर लिया है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी का चुनाव जनता लड़ रही है, तो राहुल गांधी को इंडी गठबंधन करने की क्या ज़रूरत पड़ी?
उसको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अब वही कह सकते हैं कि कहीं का पत्थर कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इतने बड़े कुनबे के जोड़कर वो चुनाव लड़ रहे, तो कैसे कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी। 140 करोड़ जनता की जो नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, भाई और बहन, आज नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया है जनता ने। आप पार्टी की उपाध्यक्ष भी हैं, तो सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। ये सवाल है नायब सैनी सरकार की अगर बात की जाए, कांग्रेस बार बार सवाल पूछ रही है कि अल्पमत की सरकार है, इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है। इस बात पर कांग्रेस हिट कर रही है। दूसरा, कांग्रेस इस बात पर हिट कर रही है कि हमारे पास लगातार चाहे पूर्व विधायक हों, 3 निर्दलीय विधायक आए, कुछ पूर्व जो सांसद भी जो हैं वो भी पहुंचे, तो हमारा कुनवा इस तरह से बढ़ रहा है कि हम पावर में आते हुए दिख रहे हैं। और ये फैक्टर लोकसभा में उन लोगों का दावा है कि कांग्रेस की मदद कर रहा है। कांग्रेस के पास एक इक्का था, उन्होंने वो इक्का चला लिया अपना, कि जिस दिन भाई नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसी समय इस्तीफा देके करनाल की सीट खाली करके और उनसे करनाल के लिए लड़ाने के लिए उनको उम्मीदवार भी बना दिया। इसलिए कांग्रेस के पास ना कोई नीति है, ना कोई नेता है, ना कोई नियत है, तो कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने के सिवाय कुछ है ही नहीं। कटारिया जी कहे कर थे राहुल गांधी एक ट्रक भर के लेके निकलता है दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक, झूठ बोलता ही जाता है। अब भी झूठ बोल रहा है कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर दे। 10 साल से सरकार किसकी है? हमारी है, बीजेपी की है। देश के प्रधानमंत्री हमारे हैं और सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने तो गांधी परिवार के सिवाय कुछ और किया ही नहीं, तो कैसे वो कह सकते हैं? हमारी सरकार आज भी पूरी मेजोरिटी के साथ खड़ी है और दूसरी बार 10+1 नायब सिंह सैनी लेके चंडीगढ़ जाएंगे और हम दिल्ली जाएंगे। 11 का दावा आपने कर दिया, अंबाला का लेकर भी आपको मौका है, अब बताइए क्या दावा? अंबाला की जनता पे पूरा विश्वास है। जैसे मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है, उसी में ये हरियाणा की 10 की 10 और अम्बाड़े की जनता रतनलाल कटारिया जी और नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास करती है। और 10 साल में जो विकास कार्य किए हैं डबल इंजन की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी ने, उस विकास के कार्यों पर 25 मई को कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर तीसरी बारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएंगे। और जो नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि अब की बार 400 पार, उसमें एक कमल अंबाले का अवश्य ही होगा। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर हर सवाल का बखूबी जवाब भी दिया और ये भी दावा कर दिया कि कांग्रेस जो भी कह रही है, भानुमति का कुनवा जोड़कर उनकी ताकत को लेकर बंतो कटारिया जी ने सीधा सवाल भी कांग्रेस की तरफ दाग दिया है। कैमरामैन राहुल निर्वाण के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, नारायणगढ़, अंबाला।